CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में चतुर्भुज कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में बात करें तो चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार सरल रेखाएं, चार कैसे भी कोई रेखाएं हैं जिनको खींचकर एक बंद आकृति बना दी जाए, जैसे कि दिख रही है ये यहाँ पर एक बंद आकृति बना दी जाए जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। मतलब चार सरल रेखाओं की बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और इनके क्या होते हैं, चार कोण होते हैं। जैसे इसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। और टोटल जो है चारों कोणों का योग 380 डिग्री होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं अभी इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। पहला है जैसे समानांतर चतुर्भुज, इसको हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों, जैसे ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समानांतर चतुर्भुज में क्या रहता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी इसके सामने की भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये लगभग इसी टाइप से बना होता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं आयत के पास आ जाते हैं। आयत जिस समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों भुजाएं किसी एंगल पर झुकी हैं और सारी भुजाएं बराबर नहीं है एक दूसरे के, ये ध्यान रखना है। समानांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती और इनका कुछ एंगल रहता है। फिर इसके विपरीत आयत जो होती है, आयत में समानांतर चतुर्भुज ही बना होता है, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होता है उसका समकोण होता है। 90 डिग्री पर बना होगा, राइट एंगल पर बना होगा प्रत्येक कोण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, इसमें बराबर होंगी। सारी भुजाएं ध्यान रहे कि बराबर नहीं होंगी। एक ही मतलब यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजाएं 4 सेंटीमीटर नहीं होंगी, बस इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद वर्ग आ जाता है। तो वर्ग किसे कहते हैं, जिस आयत की संलग्न, ये आयत है, जिस आयत की संलग्न भुजाएं, सारी भुजाएं मतलब बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसके सामने की भुजा 4 सेंटीमीटर और इसके सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, इसका उल्टा, अगर ये एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है तो बाकी की सारी भुजाएं क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण क्या होगा, इसका भी समकोण होगा। और विकर्ण भी क्या होंगे इसके परस्पर 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री कोण पर बने होंगे। ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर रख दी जाए और जिसके विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर द्विभाजित हों, मतलब इसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री समकोण पर द्विभाजित हों, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें अंतर देख लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि इसमें जो है भुजा 4 सेंटीमीटर है इसके सामने की और इसके सामने की, सारी भुजाएं बराबर नहीं है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
और एक एंगल पे किसी एंगल पर झुकी होती हैं। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये बाकी की 3 भुजाएं भी 4 सेंटीमीटर की होंगी। और इनके जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो ये क्या कराएंगे, 90 डिग्री के कोण पर द्विभाजित होंगे, समद्विभाजित होंगे। ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है, अभिमुख कोण भी बराबर रहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक युगल समांतर हो। इसके आमने सामने मतलब एक भुजा ये है तो इसकी ये भुजा क्या होगी, जब हम लंब डालेंगे तो समानांतर होगी। ठीक है, जैसे वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक युगल समानांतर हो को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें क्या रहता है कि समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरियां बराबर रहती हैं। समलंब चतुर्भुज, जैसे ये हमारा समलंब चतुर्भुज है इस टाइप से, तो समलंब चतुर्भुज में क्या रहता है, भुजाओं के बीच की लंबवत दूरियां, जैसे ये लंब डाला है, ये लंबवत दूरियां क्या होंगी, वो एक दूसरे के बराबर होंगी। इसलिए इसका नाम क्या रहता है, समलंब चतुर्भुज रहता है। इसमें जो हमने ये लंब डाले हैं, कहने का मतलब ये है समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं के बीच जो लंबवत दूरियां हैं, ये लंबवत दूरियां जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी। मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगी, ये एक छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ट्राई कीजिए बनाना और याद कीजिए। थैंक यू।